हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। देखिए, मैंने सबसे पहले एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ली है। उसका मतलब है कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होगा। तो मैंने 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर लिया है, बी पर लिया है। ठीक है, तो गिवन में हमने लिखा कि अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का एंगल लिया है। ओके, अब प्रूव क्या करना है। उसने कहा था द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो, टू प्रूव में हमने लिखा द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स मीन्स हमें पता है एक हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी। पहले तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे लंबी साइड ये होगी ना, AC हाइपोटेन्यूज होगी ना। सो AC स्क्वायर मैंने लगा दिया। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो एक हमने बेस ले लिया, कोई भी, ये हमने बेस ले लिया और दूसरा हमने एक परपेंडिकुलर ये वाला ले लिया। ठीक है, तो बेस हमने माना है यहाँ पे AB, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमने ले लिया है BC। देखिए, लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। अब माइंड में हम रखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्रूफ करेंगे आज हम कि ये कैसे हम बोल सकते हैं, है ना। इसको लिखते हैं ना हम पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो ये कैसे हम लिखते हैं, कैसे इसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इस बात को, वो आज हम करेंगे। तो प्रूव करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे फ्रॉम B से बच्चे मैं ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन AC के ऊपर मैं एक BD परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ। देखो, ये गिरा दिया। परपेंडिकुलर का मतलब पता ही है क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी होगा। ओके, BD, तो इसको मैंने D बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने D बोल दिया। ओके, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ तक देखना आपने, फर्स्ट केस मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। दो ट्रायंगल्स में ले रहा हूँ ADB ABC, बड़े ध्यान से फील करेंगे आप। देखो, एक तो मैंने पूरी बड़े वाली ट्रायंगल ले ली, बड़े वाली ये पड़ी। ठीक है, एक तो मैंने बड़े वाली ट्रायंगल ले ली, ये वाली ले ली, और एक मैंने छुटकू ट्रायंगल ले ली, ये वाली ADB ये लिखा मैंने, और एक तो मैंने बड़ी ली थी ABC। ठीक है, वो मैंने यहाँ बना भी दी है। फील हो गया आपको, धीरे धीरे चलेंगे बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एंगल जो D है, फील करो, ये परपेंडिकुलर गिराया था तो ये 90 डिग्री का होगा। यस, और यहाँ पर बड़े वाली ट्रायंगल फील करो साथ में। अब ये पड़ी है, बड़े वाली ट्रायंगल जो है उसमें जो B एंगल है वो 90 का था बच्चे। तो एक मैंने छोटी ली, ये पड़ी, बड़ी ये पड़ी, दोनों में कम से कम ADB D एंगल आएगा ना, बीच वाला। यस, और ABC B एंगल आएगा ना, बीच वाला ये। तो दोनों एंगल 90 के हैं कि नहीं। ADB 90 है, ठीक है, ADB 90 है, ABC 90 है, तो ठीक है, एक एंगल हो गया इक्वल। दूसरा ध्यान से देखें, आपको जस्ट देखने से भी फील होगा, मैंने अलग अलग भी बना दिए हैं। ये एंगल जो A है, यहाँ भी तो एंगल A है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉमन है ना, दोनों इक्वल एंगल हैं, दोनों कॉमन है।
तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स ये सिमिलर होंगी। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका पिछली वीडियोस में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल्स आप ले रहे हो, जैसे मैंने ये ली, अब देखो लिखेंगे कैसे इसे, हैं कैसे लिखेंगे इसे, वो ध्यान से देखना है। अभी कोई दो ट्रायंगल हमने ली और उनको मैं सिमिलर बोलना मैं चाहता हूँ, तो अब इनको अब लिखेंगे कैसे कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम पोजीशंस बना लेते हैं 1 2 3, 3 एंगल है ना, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 पोजीशन बना ली। अब ये ट्रायंगल इसके क्या है, इसके क्या है, सिमिलर है, तो कैसे बोलेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंगल से। एंगल ए किसके इक्वल है, वो तो ए के इक्वल है, तो पहले ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ए डी बी, तो यहाँ पहले मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। ए किसके इक्वल है, फर्स्ट पोजीशन ए को दिया मैंने, तो यहाँ भी ये ए के ही इक्वल है, ये ए इस ए के इक्वल है, ओके। उसके बाद सेकंड पोजीशन में दे रहा हूँ, देखो फर्स्ट कवर हो गया। उसके बाद सेकंड ये जो डी एंगल मैंने माना, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी, ये किसके इक्वल था बेटे, बी के इक्वल था 90, तो बिल्कुल सेकंड ये वाला एंगल है और डी बी के इक्वल है। ठीक है, ओके हो गया। ए कॉमन था तो फर्स्ट पोजीशन दे दी, डी बी इक्वल है, डी बी सेकंड पोजीशन दे दी। अब बेटे थर्ड कौन सा रह गया, यहाँ पर तो थर्ड बी रह गया, तो यहाँ पर थर्ड कौन सा रह गया, सी रह गया। इसका मतलब बी जो एंगल है वो सी के इक्वल होगा, बी जो एंगल है वो सी के इक्वल होगा, क्योंकि अगर कोई दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाएगा। वो तो हमें अंडरस्टूड है, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है ना। ठीक है, अगर दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होना ही पड़ेगा उसको। तो ये हमने अब देखो ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम सिमिलैरिटी लिखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स जब हो जाएंगी, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलेंगे। ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल अब हमने बता दिए, ए के इक्वल, डी बी के इक्वल, बी सी के इक्वल। ऑर्डर से एंगल्स आर इक्वल तो हम बता ही सकते हैं। देखो इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो भी बता सकते हैं। अब प्रोपोर्शनल भी तो हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बोलेंगे ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। वो कौन सी होंगी, अब ए डी ओवर, देखो फर्स्ट सेकंड लिया तो यहाँ भी फर्स्ट सेकंड ही लेना है। ठीक है, ए डी ओवर ए बी, लिखो यहाँ पे ए डी ओवर ए बी। इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग मतलब अगर यहाँ ए डी है, ए डी ओवर ए बी, ठीक है, देखो यहाँ फील करो, ये था ना डी इसका, ए डी ओवर ए बी, यहाँ अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, 1/3 ओवर 1/3 ही करना है, ए बी ओवर ए सी। क्लियर हो रहा है, 1/2 ओवर 1/2, 1/2 ओवर 1/2 इज इक्वल टू 1/3 ओवर 1/3, यानी कि ए बी ओवर ए सी, ओके, इज इक्वल टू 2/3 ओवर 2/3, यही रह गया अब लास्ट में, डी बी ओवर बी सी। ठीक है, ये भी कर दिया हमने। ठीक है, तो ये अपने आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी जब हम ऑर्डर में लिखेंगे बच्चे। तो एंगल हमने ऑर्डर में इक्वल किए थे, साइड्स भी कोरस्पॉन्डिंग अपने आप हो जाएंगी, ऑर्डर में ही कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएंगी जो हमने प्रोपोर्शनल लिखनी है। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हम पहुँच गए डी बी ओवर बी सी, थर्ड भी हमने कर दिया है, बात हो गई है ख़त्म। अब हमें चाहिए क्या, अब आ जाओ उस प्लान पे, फील करो। मुझे पता है जो मुझे प्रूव करना है वहाँ कहीं ए बी स्क्वायर तो पड़ा है, आपको नज़र आएगा। अगर आप ये दो ले लो, तीसरा रहने दो, इसको छोड़ दो, चाहे इसका यूज नहीं है, आप पहले दो ही ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू ए बी बेटे ए बी स्क्वायर, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी आ गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है।
ठीक है, क्या आ गया, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर है, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, ए डी इंटू ए सी, ये पहुंच गए, बात हो गई ख़त्म। ये केस फर्स्ट केस हो गया जो हमें चाहिए था। अब इसको मैं कर रहा हूँ रब, ठीक है, इसको छोड़ो अब, ठीक है, एक हमने कर लिया। अब दूसरे केस पे आएंगे बेटे, हम दूसरा केस यहाँ फोकस करें। अब दूसरा केस क्या है, पहले हमने ली थी, देखो क्या ली थी, ये छुटकू ट्रायंगल ली थी मैंने, ए डी बी ली थी, ठीक है, ली थी ना यहाँ पे, ए डी बी छुटकू ट्रायंगल ली थी, और ए बी सी बड़ी ट्रायंगल हमने ली थी, और दोनों पे काम किया था हमने। ये ली थी पहले ए डी बी ए बी सी, ऐसे ली थी, ठीक है। एक छुटकू ये ली थी, ये जो शेड की हुई है ए डी बी, और उसके बाद ए बी सी मैंने बड़े वाली ली थी, यहाँ 90 यहाँ था और यहाँ 90 यहाँ था, पहले ये ली थी। दूसरा केस अब आ गया, इसको अब रब कर रहे हैं। दूसरे केस में हम छुटकू ट्रायंगल कौन सी लेंगे बेटे, इधर वाली इसको रब कर देता हूँ। दूसरा केस देखो, अब हम छुटकू ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाली देखो ले रहा हूँ मैं, तो क्या है ये, देखो अब ट्रायंगल मैंने ये वाली छुटकू ली है, देखो कौन सी, बी डी सी, वो देखो बी डी सी, और एक फिर बड़ी ले ली है ए बी सी, ठीक है। दूसरे केस में हम ये छुटकू ये वाली ट्रायंगल लेंगे और दोबारा से बड़ी ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, दोनों को हम प्रूव कर देंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रूव करना है वो आएगा। देखो कैसे करूँगा मैं, पहले मैंने ली बी डी सी और ए बी सी मैंने ले ली। अब देखो इनको पहले सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं, फील करो। सबसे पहले मैंने बोला बी डी सी एंगल ये पड़ा बेटे डी, ये 90 का है ना, हाँ लिया था ना हमने, परपेंडिकुलर गिराया था बी डी सी, तो ये 90 का हुआ। ए बी सी, तो बेटे ए बी सी तो हम पहले बी एंगल है जो वो 90 बोल चुके हैं, लिया हुआ है हमने फिगर में, तो ये भी 90 हो गया, फील हो गया, दोनों एंगल 90 इसलिए इक्वल है। उसके बाद बड़े ध्यान से बेटे फिगर को देखें, एक ली हुई है बी डी सी छुटकू, एक लिया हुआ है बड़ी वाली ए बी सी, ठीक है। अब इसमें जो ये सी एंगल है, फील करो आपको नजर आएगा, दोनों में कॉमन है, ये तो ये भी इक्वल होगा। सो बेटे बाई एंगल, और ये भी एंगल, दो एंगल हो गए, एक बाई एंगल सिमिलैरिटी, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो गई, ठीक है। वहाँ पर भी दो एंगल थे जो सेम थे, तो यहाँ पर भी एक एंगल ये था और एक एंगल ये था, तो बाई एंगल सिमिलैरिटी हमने बोथ द ट्रायंगल सिमिलर की थी। यहाँ पर भी देखो एक एंगल ये है डी और बी, और यहाँ पर एक और एंगल है सी कॉमन, ठीक है, जिससे हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल ये इक्वल हैं। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी बेटे फिर से अब ध्यान से देखना, ये कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं रब करके आपको फिर दोबारा से नंबरिंग से समझाऊंगा। देखो 3 एंगल हैं और हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल लिखना है हमने यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं कैसे बिल्कुल समझा रहा हूँ, तो आप देखो आपको फील होगा कि बिल्कुल सही पोजीशन पे सही लिखा। कैसे, देखो थर्ड पोजीशन पे अगर मैंने सी लिखा है तो यहाँ थर्ड पे ही सी लिखा है, फील करो सी एंगल सी के इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ सेकंड पोजीशन देखो, जो एंगल थर्ड पे अगर मैंने सी लिखा है तो किसके इक्वल है, ये सी के इक्वल है ना, तो थर्ड पे ही सी लिखना है, कहने का मतलब फिर ये है, फील कर लो ये कि थर्ड पे अगर मैंने सी लिखा है तो थर्ड पे ही मैंने सी लिखना है, ओके। अब सेकंड पे बेटे यहाँ मैंने लिखा हुआ है डी, अब डी अगर सेकंड पे लिखा है तो डी 90 है और बी के इक्वल है ना, वो 90 है जो, तो देखो अगर सेकंड पे मैंने डी लिखा है इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पर सेकंड में ही मुझे लिखना पड़ेगा डी 90 है ना, डी एंगल 90 है, तो बी एंगल ये यहाँ पे 90, वो देखो इस ट्रायंगल में ABC में, तो यहाँ सेकंड पॉइंट सेकंड पोजीशन पे अगर मैंने डी एंगल बोला है तो सेकंड पे ही मुझे बी बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, डी बी के इक्वल है। ये देखो ऊपर बताया मैंने डी 90 है तो यहाँ बी 90 है। अब बेटे देखो ध्यान से, अभी हमने क्या बोला है
कि देखिए थर्ड पोजीशन हमने सी को दी थी, तो यहाँ पे अगर थर्ड पोजीशन देखो ये सी है तो सी सी के ही इक्वल है। यहाँ फिर देखो फील करो सी सी के इक्वल था क्योंकि कॉमन एंगल था। सेकंड पोजीशन यहाँ पे अगर डी की है तो यहाँ सेकंड पोजीशन हमने बी की दी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ डी 90 है तो यहाँ बी 90 है, ठीक है, डी भी दोनों इक्वल थे। अब रह गई हमारी फर्स्ट पोजीशन, तो बेटे फर्स्ट यहाँ पर अगर बी है तो तीसरा एंगल बी रह गया, सिर्फ हमारे पास बी लेफ्ट रह गया, तो यहाँ तीसरा एंगल कौन सा, ए रह गया हमारे पास। तो फर्स्ट पोजीशन अगर बी को दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन हम ए को देंगे। अभी देखो फील करो, आपको नजर आएगा, देखो सी सी के इक्वल था थर्ड पोजीशन पे, यस, उसके बाद सी सी के इक्वल था, ठीक है, उसके बाद डी बी के इक्वल है सेकंड पोजीशन पे, डी बी के इक्वल है, ठीक है, और रह गया ये बी फिर ए के इक्वल होगा फर्स्ट पोजीशन पे, बी ए के इक्वल है। इस तरह से हमने बेटे कोरस्पॉन्डिंग एंगल पहले इक्वल किए। ओके, अब साइड्स तो बेटे अपने आप ही हो जाएंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप हमें मिल जाएंगी। कैसे, देखो अब बी डी ओवर फर्स्ट सेकंड ओवर फर्स्ट सेकंड ऐसे ही करना है। अब आपने बी डी ओवर ए बी इज इक्वल टू सेकंड थर्ड ओवर सेकंड थर्ड, डी सी ओवर बी सी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। सो इस तरह से बेटे हमने, ठीक है, 1 2 ओवर 1 2 इज इक्वल टू क्या किया है, 2 3 ओवर 2 3 डी सी ओवर बी सी, हाँ, इज इक्वल टू 1 3 ओवर 1 3 मीन्स बी सी ओवर ए सी, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे किया, देखो पोजीशन। तो चलो हमें अब कौन सा चाहिए, हमें नजर आ रहा है बी सी स्क्वायर यहाँ हमें चाहिए। तो बेटे अगर आप इसको ना भी लो 1 2 ओवर 1 2 वाले को, सिर्फ ये दोनों ले लो, करो जरा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या है, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, डी सी इंटू ए सी, यहाँ आ गया बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, डी सी इंटू ए सी, ये आ गया। इसको बोल दो बेटे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब बेटे देखो आपको जो चाहिए फील करना, ए बी स्क्वायर ये पड़ा और बी सी स्क्वायर आपका ये पड़ा, ठीक है, दोनों को क्या करना है, ऐड करोगे तो वो कह रहे ए सी स्क्वायर आना चाहिए, है ना, तो देखते हैं आता है क्या नहीं। तो फ्रॉम एडिंग 1 and 2 कर देते हैं, ठीक है, चलो। सो क्या है, एडिंग 1 and 2, बेटे 1 और 2 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, फील करो, ये आ गया, पहले लेफ्ट ऐड कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेफ्ट ऐड कर दिया मैंने, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट ऐड कर दो, वो क्या है, ए डी इंटू ए सी प्लस, देखो ना, ठीक है, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, बेटे ये हमने राइट ऐड कर दिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर आ गया हमारा, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर। अब इनमें देखो ये तो इकट्ठे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में ऐड है, ये ऐड का साइन है प्लस का, तो बेटे देखो ए सी तो कॉमन हो जाएगा बाहर, तो ए सी मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, ए डी प्लस डी सी, ठीक है, ये रह गया। बेटे फील करो, मैंने ए सी को कॉमन ले लिया हुआ बाहर, ए डी प्लस डी सी रह गया अंदर, तो बेटे ए डी प्लस डी सी कितना होता है, देखो ए डी प्लस डी सी, ए सी आ गया, तो ठीक है, यहाँ ए सी लिखूंगा ए डी प्लस डी सी की जगह में, आगे क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इक्वल टू, ये बाहर एक ए सी पड़ा था बेटे, अंदर ब्रैकेट के एक और ए सी आ गया, तो फील हुआ, क्या आंसर आ रहा है आपका, यस, हमने ये प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर, तो हमारा आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो बेटे यही है हमारा, ठीक है, इसको अब चाहे इधर लिख दो, इन दोनों को इधर लिख दो, आपकी इच्छा है। सो लिखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो ये क्या है आपको पता, हाइपोटेन्यूज है ना ए सी, फील करो अब ये, अगर कंस्ट्रक्शन ना करते 90 डिग्री के सामने वाला एंगल,
ये हाइपोटेन्यूज है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।